हिंदू के मंदिर से जो कोई निकलता है तो वो प्रसाद सबको देता है। क्यों? मस्जिदों से ये चीज़ होती है। मस्जिद में इसीलिए लोग जाते हैं कि वहाँ से निकलने पब्लिक को ईटा मार दे, पुलिस की ईटा मार दे, पब्लिक का सब फट जाए। ये लोग क्या कर रहे हैं? देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं होता तो विरोध नहीं होता। जब सच्चाई कहीं ना कहीं से, अब आप पीछे अभी ज़्यादा दिन नहीं, 10 दिन पहले ज्ञानवापी परिसर में जो पत्थर निकला वो क्या था? गोरखपुर में खड़े हैं, गोरखपुर के चारों कोनों में देख लीजिए, प्रदेश के किसी जिले में जाकर देख लीजिए, आपको विकास ही विकास दिखाई देगा। की आबादी है वही लोग इस तरह का उपद्रव कर रहे हैं, अन्यथा और जगहों पे नहीं ऐसी व्यवस्थाएं हैं। आप गोरखपुर में देख लीजिए, अंदर पूरी व्यवस्था आपको चेंज दिखाई देगी और आने वाले समय में फिर एक नया उदाहरण ही बनेगा उत्तर प्रदेश, खास करके पूज्य महाराज जी के शासनकाल में। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। वर्तमान का जो माहौल है वो आप लोगों ने लगातार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से जाना होगा कि लगातार जो पत्थरबाजी का सिलसिला है और लगातार जो धार्मिक भावनाओं को लेकर, धार्मिक उन्माद को लेकर जो लगातार हिंसा हो रहा है देश में, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। बीते 10 तारीख को प्रयागराज एवं सहारनपुर के साथ साथ प्रदेश और देश के कई हिस्सों में पत्थरबाजी का मामला सामने आया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस पर कड़ा फैसला लेते हुए आज उन पत्थरबाजों के ऊपर और पत्थरबाजी के मास्टरमाइंड के ऊपर आज बुलडोजर चलाने का फैसला लिया और प्रयागराज में जो पूरा मामला हुआ था उसके मास्टरमाइंड जावेद के आज घर पर बुलडोजर चल चुका है। अब गोरखपुर में मौजूद हैं, गोरखपुर का नुक्कड़ है और कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ सोच रखते हैं इस जो देश में ये मामला चल रहा है, जो लगातार दंगों का मामला चल रहा है या फिर जो सांप्रदायिक दंगे हो जा रहे हैं, इस पे लोगों की क्या सोच है। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अच्छा, खड़ा करेंगे। क्या नाम है सर? राजवीर सिंह साहब, देखिए हम कोई धार्मिक जो है डिबेट करने नहीं आए हैं, बस लोगों की सोच क्या है उसको जानने आए कि जो दंगा हो रहा है, कई लोग सरकार पर भी आरोप लगा देना कि सरकार कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी मिली भगत है, विपक्ष के लोग और अन्य कुछ लोग एक दूसरे जाति धर्म में लड़ाई का माहौल होता है। लेकिन जो सामान्य आम नागरिक है वो इसको किस रूप में देखता है और कितना नुकसान हो रहा है? पहली बात तो मैं सामान्य नागरिक नहीं हूँ। दूसरी चीज़, कैसे, मतलब थोड़ा सा इसमें बता। वो ना पूछिए, जाने दीजिए। दूसरी चीज़, देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। इस देश में जो भी 130 करोड़ लोग हैं, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जातियों के लोग, सबको संविधान का सम्मान करना पड़ेगा। अपनी किसी की नहीं चलने पाएगी। जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो मैंने सुना है जो लोग कर रहे हैं, वो एनआरसी और सीए के लिए कर रहे हैं। नहीं, अभी मैं नूपुर शर्मा वाले मुद्दे पे बात कर रहा हूँ कि पैगंबर मोहम्मद जी के ऊपर जो टिप्पणी होती है उसके बाद का जो माहौल है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। नूपुर शर्मा जी ने क्या गलत कहा? आप खुद पत्रकार हैं, आप हदीस और कुरान उठा के देख लीजिए तो उसमें क्या लिखा है। उसके पेपर्स हैं बाकायदा। जो चीज़ें फेसबुक पे वायरल हो रही हैं, हर चीज़ फेक नहीं है जी, ठीक है, लेकिन कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं और कुछ ऐसे संवैधानिक चीज़ें हैं जिसके कारण अगर किसी की आस्था किसी चीज़ में है तो उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। ऐसी भी चीज़ें हैं और उसी कारण जो दूसरा धर्म है वो लगातार विरोध कर रहा है। मजाक नहीं है, वो सत्यता है। मजाक होता तो विरोध नहीं होता। जब सच्चाई कहीं ना कहीं से, अब आप पीछे अभी ज़्यादा दिन नहीं, 10 दिन पहले ज्ञानवापी परिसर में जो पत्थर निकला वो क्या था? वो महादेव थे, वो शिवलिंग था। ठीक है, तो ये धीरे धीरे, जैसे क्या था कि आप अभी अगर पीछे हिस्ट्री में जाएंगे, या 5000 6000 या औरंगजेब के तत्कालीन उस समय से लेकर के अब तक, तो आपको पता चलेगा कि हमारे जितने भी जो अवशेष इनके ऊपर आप 90% मस्जिदें हैं या 90% और भी अन्य चीज़ें अगर खोद करके देखी जाएँ तो वहाँ पुरातन काल के अवशेष मिलेंगे। चलिए वो जांच का विषय है, लेकिन जिस प्रकार का देश में प्रदेश में माहौल हो जा रहा है, क्योंकि अधिकांश लोग विकास की, शिक्षा की इत्यादि चीज़ों की बात करना चाहते हैं, लेकिन मामला हो जा रहा है कि आए दिन पत्थरबाजी हो जाती है और आपस में दंगा हो जा रहा है, पुलिस वालों पर पत्थर बरसाया जा रहा है, उसके बाद बुलडोजर चलता है। तो फिर इसको किस रूप में देखें? ये होना चाहिए कि अन्य मुद्दों पर सरकार को काम करना चाहिए या फिर लोगों को सोचना चाहिए? सरकार थोड़ी पत्थरबाजी। मैंने लोगों को भी कहा कि आम लोगों की क्या सोच है, इस पर बात करें। मैं एक एज ए कॉमन मैन अगर बात करूं तो मैं आपको बता दूं, देखिए
जो गलत करेगा महाराज जी का बुलडोजर उसके लिए तैयार है। दूसरी चीज़, कभी भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है, चाहे वो व्यक्ति किसी धर्म समुदाय या किसी भी जगह से आता हो। जो ये इस समय कार्यक्रम चल रहा है वो बस दो चार दिन की बात है, आगे आपको दिखाई देगा कि प्रदेश में पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था। और जहाँ तक विकास की बात है, आप गोरखपुर में खड़े हैं, गोरखपुर के चारों कोनों में देख लीजिए, प्रदेश के किसी ज़िले में जाके देख लीजिए, आपको विकास ही विकास दिखाई देगा। मतलब विकास पे बात होनी चाहिए और लोगों को भी इन चीज़ों से दूर। आप क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि संविधान और शासन दोनों से ही सरकारें चलेंगी और दोनों से ही व्यवस्थाएं बनी रहेंगी। ये सोची समझी एक लोगों की चाल है और चाल कभी ना कामयाब नहीं होती है। वो कुछ क्षणिक सुख है, जैसे एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, एक हफ्ते मान लीजिए, लेकिन सरकार विकास के मुद्दे पे ही काम कर रही है और चल रही है। और पूज्य महाराज जी का तो लोग रोल मॉडल बताते हैं कि अब उत्तर प्रदेश से आके सीखना चाहिए, तो इस चीज़ को और लोग कहाँ से भूल गए। और उत्तर प्रदेश में हमको लगता है कि कुछ जिलों में ही केवल जहाँ कुछ लोगों की आबादी है वही लोग इस तरह का उपद्रव कर रहे हैं, अन्यथा और जगहों पे नहीं ऐसी व्यवस्थाएं हैं। आप गोरखपुर में देख लीजिए। नहीं, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो चुनाव के कुछ दिन बाद से ही अगर देखा जाए तो फिर ऐसे मामले और जो आपस में जो है ऐसे विवादित मामले ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर इस पर सरकार को एक पुख्ता कदम उठाना चाहिए। इस पर क्या कहते हैं? अब देख लीजिए, पुख्ता कदम तो उठ ही रहा है। अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ सरकार निश्चित रूप से बहुत ही कड़ाई से पेश आएगी और उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी का बुलडोजर चलना तय है। लेकिन बुलडोजर चलना तय है, बुलडोजर चल भी रहा है, लेकिन फिर भी हो जा रहा है। फिर भी बीते 10 तारीख को शुक्रवार को जुम्मे के नमाज के बाद पत्थरबाजी का कई ऐसे शहरों से आया। क्या करते हैं आप बताइए? उत्तर प्रदेश छोटा प्रदेश नहीं, बहुत बड़ा प्रदेश है, ठीक ना। अब सारे लोगों की सुरक्षा सरकार कर रही है, कहीं से चूक हो गई, कोई उपद्रवी, मान लीजिए आप जा रहे हैं आगे से और पीछे से मैं पत्थर फेंक दूं, तो ये मेरी अपनी मानसिकता हो सकती है, न कि सरकार के लोगों की हो सकती है, ठीक ना। आप इस चीज़ को मान के चलिएगा कि एक आध हफ्ते में पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से शांति व्यवस्था ही दिखाई देगी। और जो थोड़ी बहुत घटनाएं हो रही हैं इस प्रदेश में, आज नहीं पूर्व की सरकारों में भी देखा गया है, कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन इस सरकार को तो मैं ये कह सकता हूँ, लिखित दे सकता हूँ कि जितनी कम घटनाएं हुई हैं इतना आज तक कहीं नहीं हुई हैं। चलिए, प्रदेश के बाहर जाते हैं। देश में अन्य जगहों पर भी ऐसे मामले आ रहे हैं, और देश की बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि है और जो अपने पड़ोसी जो मुस्लिम देश हैं, लगातार इन मामलों को लेकर भारत देश की भी छवि कहीं ना कहीं गड़बड़ होती जा रही है। और जो मुस्लिम देश हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। और आप मेरे भाई देख लीजिए, आज पूरे विश्व में भारत का लोग लोहा मान रहे हैं। जैसे हमारे गांव में एक कहावत होती है, घर की हंसी साग बराबर। नहीं, लोहा मान है, ठीक है, लेकिन मैं रोकूंगा। आप अगर सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ट्विटर इत्यादि से, तो आप देखिएगा कि ट्विटर पर लगातार जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनके बायकॉट की जो है वो भी ट्रेंड में आ रहा है। और मोदी जी की तस्वीर को आपत्तिजनक रूप से करने के उसको लगाया जा रहा है। तमाम ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो इससे भी कहीं न कहीं छवि पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा प्रभाव तो नहीं कहीं पड़ा है। हम तो कह रहे हैं, आज कहाँ महंगाई है, कहाँ बेरोजगारी, बता दीजिए हमको। हम तो कह रहे हैं आपके सामने। आप इसी चौराहे पे कभी 2-4 साल 10 साल पहले घूमते थे तो गाड़ियाँ नहीं दिखाई देती थी। आज मोदी जी के, योगी जी के तस्वीर पे आपको आपत्ति दिखाई दे रही। इसके पहले की सरकारें जो अपना फोटो लगा के करती थी उस पर आप नहीं कह रहे हैं। नहीं, ठीक है, विकास की बात है, ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं इन मामलों को भी जो है ऐसी चीज़ें आ रही है, ये भी ठीक नहीं है। अब मेरे भाई आप ये मान के चलिए कि इस 5 साल के अंदर पूरी व्यवस्था आपको चेंज दिखाई देगी और आने वाले समय में फिर एक नया उदाहरण ही बनेगा उत्तर प्रदेश, खास करके पूज्य महाराज जी के शासनकाल में। अच्छा, और कुछ लोग हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार ओझा। जो मामला चल रहा है, जो धार्मिक उन्माद का जो मामला चल रहा है, जो पत्थरबाजी का मामला चल रहा है, आज जो बीते खड़े हो जाइए सर, थोड़ा बात करने में आसानी होगी। जो बीते जुम्मे के दिन प्रयागराज में पत्थरबाजी का मामला सामने आया था, उसके बाद आज उसके मास्टरमाइंड जावेद के घर पर बुलडोज़र चला दिया गया। तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, किस तरह से सरकार काम कर रही है और क्या कुछ जो आम नागरिक हैं उनको समस्याएं हो रही हैं और क्या कुछ वो सोच रखते हैं, ज़रा बता दीजिए। देखिए, कोई भी गलत काम करेगा तो बुलडोजर चलेगा ही। उसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, उसमें कुछ प्री प्लानिंग लोगों की काम थी। ये बताइए, हिंदू के मंदिर से जो कोई निकलता है तो प्रसाद सबको देता है, क्यों? मस्जिद से ये चीज़ होती है।
मस्जिद में इसीलिए लोग जाते हैं कि वहाँ से निकलने पब्लिक को ईंटा मार दे, पुलिस की ईंटा मार दे, पब्लिक का सर फट जाए। ये लोग क्या कर रहे हैं? इस पर विश्व को सोचना चाहिए। आप कह रहे हैं कि विदेश में मुस्लिम कंट्रीज है, उनको भी सोचना चाहिए। क्या उनके यहाँ मस्जिदों में यही चीज़ होता है? यही चीज़ सिखाया? उनके भगवान यही कहे हैं, पैगंबर साहब यही कहे हैं कि आप मस्जिद में इकट्ठा होइए, 1000 के हुजूम हो जाए और उसके बाद मार के ईंटा किसी के साथ फोड़ दीजिए, गाड़ी तोड़ दीजिए, पत्रकार बंधु मार दीजिए। ये क्या तरीका है? ये गलत है। लेकिन अच्छा, एक और सवाल, जो टीवी पर डिबेट होते हैं और लगातार धार्मिक डिबेट होते हैं, एक तरफ हिंदू धर्मगुरु, एक तरफ मौलाना लोग बैठ जाते हैं, तो लगातार अभी एक इस्लामिक संगठन ने असदुद्दीन ओवैसी और मदनी के को लेकर एक टिप्पणी की है और उनके खिलाफ फतवा जारी करके ये कहा है कि जो है ये लोग जो इस्लामिक लोगों को और मुस्लिमों को कहीं ना कहीं भड़काने का काम कर रहे हैं। एक इस्लामिक संगठन ही है, उसने ही फतवा जारी किया है। कहीं न कहीं इन लोगों के रोल को कैसे देखते हैं, इनके बयान को? फतवा रोल कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का काम है, उस पर मैं क्या वक्तव्य दूँ? उस पर मेरा कोई वक्तव्य नहीं, उस पर CID वो देख रही है। और जो फतवा जारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए। फतवा किस लिए जारी कर रहे हैं आप? नहीं, मुस्लिमों ने ही मुस्लिमों के खिलाफ फतवा जारी किया कि आप भड़का रहे हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सही वो कह रहे हैं, गलत थोड़ा कह रहे हैं। मुस्लिम में भी अच्छे लोग हैं, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि आज 10% जो पढ़े लिखे मुस्लिम लोग हैं, जैसे पूर्व में अब्दुल कलाम जी थे, मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, हम लोग अब्दुल हमीद साहब थे, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, हम उनका आदर करते हैं। लेकिन ये कौन होते हैं फतवा जारी करने वाले लोग, जो उनको स्पेशल अल्लाह और उनके भगवान ने भेज दिया है? हमको यही बता दें कि आप जाएंगे किसी मस्जिद में और सरकारी संपत्ति का नुकसान करेंगे तो उसके बाद तो बुलडोजर चलना, ये बुलडोजर क्या, उसके बाद तो बर्बरता से सरकार को लाठी चलानी चाहिए इन लोगों को पकड़ के ऊपर। चलिए, खैर ये तो सरकार का काम है। जी सर, क्या नाम है सर? हमारा नाम अनिल कुमार शर्मा है। जो कुछ ये वर्तमान में मुद्दे चल रहे हैं देश में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो आए दिन विवाद हो जा रहा है, पत्थरबाजी हो जा रही है, फिर जो अपराधी हैं उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है, इसको इन सब मामलों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई, इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। जो लोग इस तरह के कर रहे हैं उनके साथ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, यही सब है। और आपसी जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जो कहा जाता है कि गंगा जमुनी तहजीब है भारत देश में, तो उस पर भी कहीं कहीं प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, तो कहीं कहीं प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको सामंजस्य बैठा के रखना चाहिए। लेकिन यह दोनों पक्षों का होता है, केवल एक पक्ष के सोचने से तो होगा नहीं। किस क्या लगता है, मतलब कौन सा पक्ष सोच रहा है, किस पक्ष की कमी है इस पे? कुछ कमी तो इसमें यही लोग उग्र हो जा रहे हैं। कौन लोग? मुस्लिम कास्ट के हैं। हिंदू कास्ट नहीं उग्र हो रहा है? नहीं, हो रहे हैं। जब ये लोग उग्र हो रहे हैं तो जहाँ झगड़ा बवाल हो जाए, छोटी सी बात को बड़ी बात बना दे रहे हैं, तो वहाँ जाहिर सी बात है दंगा होबे करेगा, झगड़ा होबे करेगा, बवाल होबे करेगा। गोरखपुर वासी हैं आप? जी। योगी जी का शहर है, आखिरी सवाल ले लेते हैं कि योगी जी का शहर है, यहाँ पे क्या कोई यहाँ पे ठीक है सब, कि यहाँ भी कुछ आपसी जो है भाईचारे में दिक्कत है? एकदम सब सही है, यहाँ सब सही है, सब सही। मुस्लिम मित्र हैं आपके? हाँ, मुस्लिम मित्र हैं, कई मित्र। संबंधों में कोई खटास नहीं आई है? नहीं, अभी तक तो नहीं आई है फिलहाल। चलिए, तो गोरखपुर शहर है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का शहर कहा जाता है गोरखपुर, और इसलिए हमने सोचा कि गोरखपुर वासियों से बात करें और जो देश में और प्रदेश में लगातार धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक जो छोटे मोटे दंगे और पत्थरबाजी के मामले सामने आए हैं, उस पर हमने सोचा कि गोरखपुर वासियों से बात की जाए और समझा जाए कि क्या कुछ गोरखपुर का माहौल है और लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर। और लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया हमसे दी और बताया कि क्या कुछ चीज़ें हैं और सरकार किस तरीके से काम कर रही है। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।